अफगानिस्तान को वाज़ेह कर दिया, खारजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जो भी खारजियों और हिंदुस्तान की दहशतगर्द प्रॉक्सीज की सहूलतकारी और मामला फहमी की बात करता है, वो इन्हीं का आलाकार है। उसे भी इसी जुबान में जवाब दिया जाएगा जिसका वो हकदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बनू, आला सतह के इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा और इसमें किसी किस्म का कोई इबहम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के मामले पर सियासत और गुमराहकुन बयानी को मुकम्मल तौर पर रद्द करती है। दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान बाशिंदे शामिल हैं जो अफगानिस्तान से पार आकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों का जल्द इनखला इंतहाई अहम है। दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद मौसर जवाब देने के लिए जो जरूरी इंतजामी और कानूनी इकदाम करने पड़े वो फौरन करेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 12 शुहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत की है। रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आवाम को सैलाब के नुकसान से महफूज रखने के लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की समेत तमाम जरूरी इकदाम नागुज़ीर हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों कसूर, जलालपुर, पीरवाला और मुल्तान के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने मुतासर इलाकों का फजाई जायजा लिया, फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा भी किया, मुतासिरीन को आबादकारी और बहाली में ताउन की यकीन दहानी कराई। फौज का भरपूर ताउन जारी रखने का आज़म दोहराते हुए कहा, सैलाब मुतासिरीन को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए सिविल और फौजी इदारों की मरबूत कोशिशें इंतहाई अहम हैं। फील्ड मार्शल का सिविल इंतजामिया से गुफ्तगू में अच्छी हुक्मरानी और अवाम पर मबनी शमूलियती तरक्की की अहमियत पर जोर। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सिविल इंतजामिया के दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। मुतासरीन ने बर वक्त इमदाद फराहम करने पर पाक फौज का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में दरिया चनाब की तबाहकारियां जारी। सैलाबी रैला आखिरी दिफाई बंद से टकराकर बस्ती बंगाला और नवाज शहर को घेरने लगा। शुजाबाद के मकाम पर दरिया चनाब में पड़ने वाले शिगाफ को पुर ना किया जा सका। मुतअद्दिद बस्तियां और ज़री रकबा पानी बुर। शहर को शदीद खतरात लाहक। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पीरवाला में एक और बंद टूट गया। मौजा मोथू के मकाम पर जमींदारा बंद में शिगाफ पड़ा। बस्ती कोटला चाकिर जद में आ गई। मजीद दर्जनों बस्तियां सिरयाब। लोधरा रोड ट्रैफिक के लिए बंद। करीबी आबादियों से इनखला। फ्लड रिलीफ कैंप्स में जगह कम पड़ने पर मुतासरीन सड़क किनारे पनाह लेने पर मजबूर। सैलाब से मौजा, कन्हू, बहादुरपुर, बस्ती लांग समेत दीगर इलाके खतरे में आ गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का सैलाब मुतासर इलाके अलीपुर का दौरा। खुद टेंट और दीगर इमदादी सामान लेकर सीतपुर गए। लुट्टी माड़ी में सैलाब ज़दगान में खाना, अद्वियात, मच्छरदानी और दीगर जरूरी सामान की तरसील मरियम औरंगजेब ने अपनी निगरानी में टेंट ट्रकों से उतरवा कर तकसीम किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, कोई सैलाब मुतासिरीन की दिन रात खिदमत कर रहा है तो कोई उनके नाम पर अपनी सियासी शोबदाबाजी कर रहा है। सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे करने वाले इंसानी जानों की अहमियत और उनके मसाइल से आरी हैं। जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए तारीखी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। एयरलिफ्ट ड्रोन से 200 किलोग्राम तक खुराक, अद्वियात और इमदाद नाकाबिल रसाई इलाकों में पहुंचा दी गई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 10 मजीद एयरलिफ्ट ड्रोन्स की खरीदारी का फैसला। दरिया रावी के सैलाब ने शकरगढ़ में हजारों एकड़ जरखेज रकबा बेआबाद कर दिया। दरिया दुआबा, लिंगा, मला, शेखा और हाजीपुर के जमीनी रकबे पर रेत ही रेत मौजूद। जरखेज जमीन में 4 से 5 फीट रेत की तह जम जाने से नाकाबिले काश्त हो गई। मुतअद्दिद मकामात पर डेरों पर खड़े ज़रूरी आलात और ट्रैक्टर ट्रॉलियां दरिया ने अपने अंदर समो लिए। काश्तकार ट्रैक्टर ट्रॉलियों को निकालने के लिए जमीन खोदने में मसरूफ हैं। एबीएन ने पीर महल में बिछड़ी बच्ची को वालिदैन से मिलवा दिया। एबीएन पर खबर नशर होने के बाद बच्ची की गुमशुदगी की खबर सोशल मीडिया पर वायरल। गांव का नंबरदार गुमशुदा बच्ची के वालिद को लेकर रेस्क्यू 1122 के कैंप माई सफूरा पहुंच गया। गुमशुदा बच्ची मिलने पर वालिदैन का एबीएन से इज़हार तशक्कुर। पीपल्स पार्टी हर फोरम पर आवाम की आवाज बनेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, हुकूमत का अब तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब ज़दगान के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान न करना अफसोसनाक है। बिलावल ने दुरुस्त कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म के जरिए आलमी इमदाद की अपील में ताख़ीर नाकाबिल फ़हम है। तमाम ऐवानों में करारदादें पेश की जाएंगी ताकि मुतासिरीन की बहाली के इक़दाम को कौमी एजेंडा बनाया जा सके।
सक्खर और गुड्डूबिरा समेत सिंध भर में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज की तैयारियां मुकम्मल। पाक बहरिया के पंजाब और सिंध में सैलाब से मुतासिर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। सैलाब की संगीन सूरत हाल के पेश नजर जलालपुर मुल्तान में पाक बहरिया की इमरजेंसी रिस्पांस टीम तैनात। कश्मोर, घोटकी, सक्खर और शिकारपुर में पहले से मौजूद टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। इमरजेंसी रिस्पांस टीमें होवरक्राफ्ट, रेस्क्यू बोट्स और माहिर गोताखोर टीमों से लेस है। ABN सैलाब मुतासिर इलाकों की कवरेज में बाजी ले गया। जनूबी पंजाब के दूर दराज इलाकों से भरपूर कवरेज। सैलाब मुतासिर के मसाइल हुकूमती ऐवानों तक पहुंचाए। लम्हा बलम्हा सूरत हाल से बाखबर रहने के लिए देखें सिर्फ ABN न्यूज। अदलिया को इंसाफ की फराहमी के सफर में चैलेंजेस का सामना है। आज़ाद कश्मीर की अदलिया को इस्लाह के एजेंडे में हिमायत की यकीन दहानी कराता हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी का मुजफ्फराबाद में आज़ाद जम्मू कश्मीर की गोल्डन जुबली जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर की अदलिया आवाम को इंसाफ फराहम करने में पेश है। हम मुकम्मल तौर पर अपना तजुर्बा आपसे शेयर करेंगे। बिजली सार्फिन से इजाफी बिल वसूल करने पर पावर कंपनी को 20 करोड़ का जुर्माना। वसूल की गई इजाफी रकम सार्फिन को वापस करने की हिदायत। रिपोर्ट में 1298 सार्फिन को जायद बिलिंग साबित हुई। नेपरा अथॉरिटी ने शो कास्ट नोटिस पर गैपको का जवाब मुस्तरद कर दिया। इजाफी वसूली 30 रोज में सार्फिन को वापस ली जाए। बसूरत दीगर कंपनी पर यौमिया 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच पानी के बिल में बैंक चार्जेस वसूल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर CEO वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन को नोटिस। 6 अक्टूबर तक जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 2005 से लेकर आज तक हर माह 8 रुपए के हिसाब से बैंक चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार को मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन। कतर पर इसराइल के बिलाश्तियाल और गैर कानूनी हमलों की सख्त मसम्मत। वज़ीर ख़ारजा का दोहा में आइंदा OIC इजलास की तैयारियों पर तबादला ख्याल। OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का इजलास कल से दोहा में शुरू होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब मुतासिरीन के लिए NDMA की इमदाद ऊँट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ करार दे दी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, NDMA की जानिब से चंद टेंट और अन्य ख्वाहिशात के सिवा कुछ नहीं मिला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने वसाइल से सैलाब मुतासिरीन की भरपूर मदद की। 14 के लवाहिकीन को 20-20 लाख जबकि जख्मियों को 10-10 लाख रुपए दिए गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से चेयरमैन वाबडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद की मुलाकात। ज़रई ट्यूबवेलों की शमसी तवानाई पर मुंतकली के मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला ने कहा, बलोचिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में बिजली की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सूबाई हुकूमत आवाम को बिला तातुल बिजली की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। टिकटॉकर सना यूसुफ केस में मुलजिम उमर हयात पर 20 सितंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। मुलजिम को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद पेश किया गया। चलान की नकूल फराहम।